अब हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश। क्या पढ़ रहे हैं? तो क्या पढ़नी है? 7th की इंग्लिश हमारा लेसन पूरा पढ़ चुका था, रीड हो चुका था। अब हमें इसकी एक्सरसाइज फिल करना है, तो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग, यानी कि हमें आपको ये चूज द करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें मार्क करना है सही ऑप्शन में। तो सबसे पहला क्या है? अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ, यानी कि अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ। तो अर्ली मैन किससे लड़ते हैं? वो यानी कि डरते किससे थे? फायर, यानी कि आग से वो लोग डरते थे। ठीक। फायर इज एनर्जी, इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। आग एक ऊर्जा है, फायर इज हीट एंड लाइट। आग एक ऊष्मा और रोशनी है, लेकिन हमें इसमें सबसे पहला पॉइंट बताना है। तो फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आग क्या है? एक रासायनिक पदार्थ का वो क्रिया है। ठीक है, तो ये तीसरा सी वाला बिल्कुल सही है। सेकेंड, अब क्या दिए गए हैं? हमें यहाँ पे एक क्रम में लिखना है, यानी कि आपको 4 पॉइंट दिएंगे फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो। आपको ये बॉक्स दिए गए हैं 1 2 3 4, कह रहे हैं कि ये जो आपको पॉइंट दिए गए हैं इनको क्रम में अरेंज करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दैट इज फायर, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट टू रिलीज, ऑक्सीजन कंबाइंड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? चौथा पॉइंट। ठीक है, तो ऑक्सीजन कंबाइन, यानी कि सबसे पहले कौन सा है हमारा? ऑक्सीजन कंबाइंड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके बाद दूसरा आएगा केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, इसके दूसरे के बाद आएगा तीसरा एनर्जी, और सबसे लास्ट क्या है? दैट इज फायर। तो हमारा कौन सा बॉक्स सही है? ये वाला बॉक्स करेक्ट है। ठीक, इसके बाद मिलान करो दिए गए हैं आपको। क्या है मिलान करो? देखिए, मैच आइटम इन कॉलम ए विथ द कॉलम बी। तो पहले में आपको फ्यूल दिए गए, आप देख रहे होंगे कि 3 आपको पॉइंट दिए गए, लेकिन आपको मैचिंग किससे कराना है? आपको 7 दिए गए हैं। तो एक चीज़ में जो जो चीज़ें आती हैं उनमें हम 1 लिख देंगे। जैसे पहला फ्यूल है, तो फ्यूल का कौन सा है? कोल भी फ्यूल है, वुड भी फ्यूल है, कुकिंग गैस भी फ्यूल है। तो इन तीनों में क्या लिख देंगे हम? 1 1 1, यानी कि ये हमारी पहले का मैच है। ऑक्सीजन सिर्फ एयर है, तो सिर्फ एयर से कर दिया। हीट लाइटेड मैच स्टिक, ठीक है, और बर्निंग कोल, जला हुआ कोयला, और लाइटर या माचिस। ठीक है, तो ये थे हमारी। मिलान कीजिए। अब हमें फिर से मिलान दिए गए हैं, यानी कि आपको एक ए बॉक्स दिया है, इस सेंटेंस का अधूरा दिया है, इसके आगे का सेंटेंस आपको दूसरे बॉक्स में दिया है, वो आपको फिर बताना है। तो आपको इसको अरेंज करके लिखना है। टू बर्न पेपर और अ पीस ऑफ वुड। पहला क्या दिया है? टू बर्न, यानी कि हमने एक पेपर को जलाया या कोई लकड़ी के टुकड़े को जलाया, तो क्या होगा उसमें से? बी हीट इट बिफोर कैचेस फायर। सबसे पहले हमें उसमें क्या करना पड़ेगा? जलाने के लिए ताप को देना पड़ेगा। तो बिफोर, उसके पहले कह रहे हैं कि हमें आग लगानी पड़ेगी, यानी कैचेस फायर, आग को पकड़वाना पड़ेगा। तो ये पहला ये है। ठीक है, फिर दूसरा कह रहे हैं स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट। स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट विथ अ डैम ब्लैंकेट, यानी कि छोटी आग को हम गीले कंबल से भी बुझा सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा क्या कह रहे हैं? व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर। कह रहे हैं कि हमें वाटर एंड स्प्रेड ऑन फायर, आग पे जब हम पानी को छिड़कते हैं तो क्या करता है? इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग मटेरियल एंड लोअर द टेम्परेचर। ये पॉइंट नहीं है, ये दोनों एक ही सेंटेंस है, वो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। तो ये क्या है? तीसरा पॉइंट है हमारा, कि तीसरी मैचिंग क्या है? पहले वाले से। ठीक, कह रहे हैं कि जब हम आग पे पानी को छिड़केंगे तो वह हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसका टेम्परेचर लोअर कर देगा, यानी कम कर देगा। ठीक, अब चौथा क्या कह रहे हैं? अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विश इज द बेस्ट थिंग। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सबसे अच्छी वस्तु है किसको बुझाने के लिए? तो यहाँ पे आपको दिया होगा टू पुट आउट इलेक्ट्रिकल फायर, यानी कि जब विद्युत से आग लगी हो कहीं पर तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ सबसे बढ़िया है। ठीक,
आगे क्या करें, स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग, स्पेस लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के बीच में हम लोग गैपिंग क्यों रखते हैं, तो क्या कह रहे हैं, फिफ्थ का है हमारा रिड्यूस द रिस्क ऑफ फायर, उसमें से सभी क्या कर देते हैं, आग के जितने भी खतरे होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। तो ये थी हमारी मैचिंग। अब कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और उनमें से आपको क्या करना है कि मीनिंग को छांट कर लिखना है। तो पहले में आएगी नो, ठीक है, कंबाइन, बस्ट, कम्स, कैचेस, बिलो, एब्जॉर्ब मीन्स एलॉय और लोअर। तो ये कुछ मीनिंग है जो आपको यहाँ पे फिल करनी है। आगे हमें क्या दिए गए हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स दिए गए हैं, देखेंगे क्या फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ठीक है। सेंटेंस बिलो बर्ड्स फ्रॉम दी, आपको क्लू बॉक्स दिया गया है, उसमें कुछ आपको बर्ड्स भी दिए गए हैं, उनको आपको सेंटेंस के हिसाब से फिल करना है। तो पहला क्या दिया है, गांधी जी लाइफ वॉज डिवोटेड टू दी ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। तो जो गांधी जी थे वो किसके तरफ ज़्यादातर कर्ज करते थे, तो क्या आएगा इसमें, कोस, क्या आएगा, कोस, यानी कि CAUSE। सेकेंड, हैव यू इंश्योर्ड योर हाउस अगेंस्ट, क्या कह रहे हैं, हमें क्या करा लेना चाहिए, इंश्योर्ड काय के लिए कराते हैं, हमने एक सेंटेंस पढ़ाया था कि जब कहीं आग लग जाती है तो उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अगेंस्ट फायर, यानी कि आग ना लगे उससे पहले हमें क्या कराना चाहिए, इंश्योर, ठीक है। तीसरा क्या दिया है, डायमंड, डायमंड इज नथिंग बट इन इट्स प्योर फॉर्म, डायमंड जो है वो काय का प्योर फॉर्म है, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाए, तो इसमें क्या आएगा हमारा, कार्बन। फोर्थ, इफ़ यू पुट टू मच कोल ऑन फायर वंस यू विल इट, जो अब हम जब कोयले को जलाते हैं तो वो कैसे जलता है, बहुत धीरे धीरे जलता है, तो स्मूदर, क्या आएगा, स्मूदर, ठीक है। वही फिर से सेंटेंस रिपीट है और फिर से वही चीज़ें आपको फिल करना है। पहले में कर्ष आएगा, यानी कि स्मोकिंग इज सेड टू बी मेन कॉज, ठीक है। व्हेन आग द, इसमें फायर आएगा, फिर सी इज अ कार्बन कॉपी हर मदर, ठीक है, कार्बन कॉपी हर मदर, बॉय जो है वो अपनी माँ की बिल्कुल टू कॉपी है, बोलते हैं ना, वो अपने माँ की टू कॉपी, तो इसमें कार्बन कॉपी। इफ़ डिफ़िकल्ट ऑफ स्मूदर योन, ठीक है, इसमें क्या आएगा, स्मूदर। आपको फिर से मैं फिल इन दी ब्लैंक्स दी गई है, पहले में क्या आएगा, यू वेयर रिक्वायर्ड टू कीप ऑल द डोर ओपन नॉट डैश शट, यानी कि कह रहे हैं कि जब दरवाजे को बंद क्या कर देना चाहिए, नॉट शट, यानी कि ओपन नहीं रखना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। प्यूपिल, क्या कह रहे हैं, प्यूपिल, व्हाट मार्क डिड आई गेट इन एस्टरडे मैथ टेस्ट, क्या कह रहे हैं कि कौन पूछ रहा है, टीचर एक प्यूपिल से प्यूपिल पूछ रहा है कि मुझे कल जो टेस्ट हुआ था उसमें कितने मार्क्स आए थे, तो टीचर बोलता है, देखेंगे क्या कह रहा है, यू गॉट वॉट यू गेट व्हेन यू एड 5 and 5 एंड सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम दी टोटल। तो इसमें से क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। कह रहा है कि तुम्हारे जो है नंबर उसमें 5 + 5 करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है 10 फ्रॉम दी टोटल, टोटल में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक। अब आगे क्या कह रहे हैं, रन 4 kilometers a day to present your health, run a lot more, it destroy, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, डिस्ट्रॉय, ठीक। इफ़ अ डॉक्टर एडवाइजेज अ टीम एंड लैंकी पेशेंट टू रिड्यूस हिज वेट फर्दर, इफ़ अ डॉक्टर एडवाइजर आर लर्न, क्या कह रहे हैं, इफ़ अ डॉक्टर लर्न एंड लैंकी पेशेंट टू रिड्यूस हिज वेट फर्दर बी श्योर इज, क्या कह रहे हैं, ही इज डूइंग इट इंक्रीजेज हिज इनकम, डॉक्टर की जो इनकम होती है, कह रहे हैं उसमें क्या होती रहती है, बढ़ोतरी होती रहती है, तो क्या आएगा इसमें, इंक्रीज, ठीक। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, लेट एज शून गेटिंग एंड डैश वी लिव वेस्ट आवर पावर, इसमें क्या आएगा, स्पेंडिंग, क्या आएगा, स्पेंडिंग। अब यहाँ पे फिर से हमें कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स दिए गए, कह रहे हैं यूज़ द वर्ड गिवन इन दी बॉक्स टू फिल इन दी ब्लैंक्स इन दी सेंटेंस बिलो, आपको सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे वर्ड्स को फिल करना है। द कैट
चेस्ड ए द माउस द लॉन, क्या है, अक्रॉस, ठीक है। सेकेंड, वी वर नॉट अलाउड टू क्रॉस द फ्रंटियर सो द ड्रॉग एलोंग, क्या आएगा इसमें, अलोंग। थर्ड क्या दिया है, द हॉर्स बेंट डैश द विनिंग पोस्ट एंड हैड टू बी स्टॉपेड विद डिफिकल्ट, क्या कह रहे हैं, हॉर्स बेंट पास्ट द विनिंग, ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या आएगा, पास्ट, हैड द स्टॉपेड द विद डिफिकल्ट, यानी बहुत सारी चीज़ों को वो क्या कर, कठिनाइयों को झेल कर वो क्या कहाँ कर जब पहुँचता है, यानी कि जीतता है, विनिंग करता है। 6, इट नॉट डिफ़िकल्ट टू सी डैश योर प्लान, एनीवन कैन सी योर मोटिव, क्या कह रहे हैं इसमें, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू सी, यानी यहाँ पे क्या आएगा, थॉट, ठीक है, थॉट, यानी कि वो एक प्लान बनाता है, सोचता है कि कैसे वो सभी चीज़ों को मोटिव करेगा या लोगों को कैसे बताएगा कि परेशानियों से कैसे दूर होना चाहिए, तो थॉट। गो अलोंग द येलो लाइन, यहाँ पे क्या आएगा, अलोंग येलो लाइन, देन टर्न लेफ्ट, यू विल रीच द पोस्ट ऑफिस इन द 5 मिनट, यानी कि वो 5 मिनट में कहाँ पे पहुँच गया था, पोस्ट ऑफिस के उस तरफ पहुँच गया था, यहाँ पे क्या आएगा, अलोंग। ये थी हमारी एक्सरसाइज जो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें पोयम दी गई है, क्या है हमारी पोयम का नाम है मीडो सरप्राइज। मीडो मतलब क्या होता है, घास का मैदान, क्या होता है, घास का मैदान, और सरप्राइज मतलब जब हम घास के मैदान में जाते हैं तो हमें वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अचंभित कर देती हैं। तो देखेंगे, मीडो हैव सरप्राइज यू कैन फाइंड दैम इफ़ यू लुक। मीडो हैव सरप्राइज, क्या कह रहे हैं, जो मीडो है, घास का मैदान है, वो हमें अचानक से क्या कर देता है, तो मीडो हैव सरप्राइज यू कैन फाइंड दैम यू लुक, कह रहे हैं कि जब हम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं घास के मैदान में, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वॉक सॉफ्टली थ्रू दी वेलवेट ग्रास, जब हम वहाँ की हरी भरी घासों पर क्या करते हैं, चलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम कहाँ पे चल रहे हैं, कोई मखमल के कंबल पर चल रहे हों, ठीक है। एंड लिसन बाय द ब्रूक, ब्रूक मीन्स क्या होता है, नदी, नदी के बहाव की, कह रहे हैं एंड लिसन बाय द ब्रूक, और वहाँ पे हम एक नदी के बहने की नदी के पानी के बहने की आवाज़ें सुनते हैं, ठीक। यू मे सी आ बटरफ्लाई, क्या कह रहे हैं, यू मे सी आ बटरफ्लाई, तुम वहाँ पे बहुत सारी क्या देखते होगे, बटरफ्लाई यानी कि तितलियों को भी देखते होगे। रेस्ट अपॉन अ बटर कप, वो कहाँ पे बैठी रही होती हैं, रेस्ट अपॉन यानी कि वो फूलों के ऊपर आराम से बैठी हुई होती हैं। एंड अनटोल्ड हिज ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, और वो अपने पाइप से यानी कि अपने बोलते हैं ना चौंच से क्या कर रहे होते हैं, रस को, फूले के रस को चूस रही होती हैं। टू सिप द नेक्टर अप, यानी कि नेक्टर अप मतलब, नेक्टर मतलब क्या होता है, जो अमृत रस होता है उनको क्या करती हैं वो लोग चूसते हैं। हम इसी को 2 पैराग्राफ को फिर से रिपीट करेंगे। मीडो है सरप्राइज, क्या कह रहे हैं, मीडो है सरप्राइज, यानी कि घास का जो मीडो है सरप्राइज यू कैन फाइंड दैम इफ़ यू लुक, आप जब कोई घास के मैदान पे जाते हो तो आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखते हो और खोजते हो और क्या हो जाते हो, अचंभित हो जाते हो, यानी कि घास का जो मैदान होता है वो हमें आश्चर्यचकित कर देता है। वॉक सॉफ्टली मतलब जब हम उसमें बहुत आराम से चलते हैं, ठीक है, तो वॉक सॉफ्टली थॉट द वेलवेट ग्रास, जब हम घास के मैदान में चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई मखमल के कंबल पर चल रहे हों, ठीक। एंड लिसन बाय द ब्रूक, और वहाँ पर हम नदियों के बहाव की आवाज़ें सुनते हैं। यू मे सी आ बटरफ्लाई, यू मे सी आ बटरफ्लाई, क्या कह रहे हैं, तुम वहाँ पे बहुत सारी तितलियों को देखते होगे जो फूलों के ऊपर आराम कर रही होती हैं।
एंड अनफोल्ड द ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू सिप द नेक्टर अप, और वह अपने पाइप से यानी कि अपने पाइप से क्या कर रही होती हैं, फूलों के अमृत जैसे रस को पी रही यानी चूस रही होती हैं। यू मे स्केयर आ रैबिट, क्या कह रहे हैं, यू मे स्केयर आ रैबिट यानी कि तुम वहाँ पे एक खरगोश को देखते हो, ठीक है, स्केयर मतलब डरता है। यू मे स्केयर आ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, कह रहे हैं कि वहाँ पे एक खरगोश है जो बहुत शांत तरीके से या डरे हुए, स्केयर में मतलब क्या होता है, डरा हुआ, डरे हुआ बैठा हुआ है अपना चुपचाप, ठीक है। थॉट एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, पहले वो सोचता है कि वो जो देख रहा है वो मुझे नहीं देख रहा है, यानी कि वो सोचता है कि ये मुझे नहीं देख रहा है। वैन ही होप यू विल, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि ये मेरे पास आ रहा है तो वो वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। तो इसमें क्या लिखोगे, यू मे स्केयर आ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, वहाँ पे एक खरगोश था जो बहुत ही शांति से बैठा हुआ था और हमसे डर रहा था। थॉट एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम वैन ही होप यू विल, सबसे पहले वो सोचता है कि ये जो है उसने मुझे नहीं देखा है, लेकिन अचानक से वो क्या हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है। और डैंडिलियन, डैंडिलियन में क्या होता है, सिंगपर्णी का फूल, ठीक है, जिससे आप लोग देखा होगा जो पीले पीले फूल होते हैं उसको आप लोग खेलते भी होंगे, सीटी बजाते होंगे, तो वही पेड़ होता है पीला पीला, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अ डैंडिलियन हुज फिजी है was golden day ago, he has turned it to eerie pursuits that flutter when you below, क्या कह रहे हैं, ये वहाँ पे सिंगपर्णी का पेड़ लगा हुआ है और उसमें क्या है, गोल्डन कलर के यानी कि सुनहरे रंग के क्या हैं, फूल भी लगे हुए हैं। जब हवा चलती है, हैज टर्न इट टू ईयरी परच्यू द फ्लटर्ड, एंड जब वहाँ पे हवा चलती है तो उन फूलों से क्या आ जाती है, जैसे बांसुरी बजती है बांसुरी की तरह आवाज़ निकलती है। हम फिर से इन दोनों पैराग्राफ को रिपीट करेंगे। यू मे स्केयर आ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, थॉट एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम व्हेन ही होप यू विल, क्या मतलब हुआ कि यू मे स्केयर, हम वहाँ पे एक खरगोश को देखते हैं जो चुपचाप शांति से और डरा हुआ बैठा हुआ था। थॉट एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो सोचता है कि जो वो व्यक्ति है उसने मुझे नहीं देखा है। वैन ही होप, होप मतलब शायद, यानी वैन ही होप यू विल, फिर उसको शायद लगता है कि वैन ही होप यू विल, उसने मुझे देख लिया और वो वहाँ से चला जाता है, ठीक। आ डैंडिलियन हुज फिजी है, ठीक है, आ डैंडिलियन हुज फिजी है, एक सिंगपर्णी का भी पेड़ आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये जो पेड़ लगे हुए हैं यही कह रहे हैं, ये सिंगपर्णी का पेड़ कह रहे हैं, ये सिंगपर्णी का पेड़ है। और जैसे जैसे बहुत गोल्डन डे को जैसे जैसे दिन गुजरता है तो वह सुनहरे रंग के चमकने लगते हैं। हैज टर्न ईयर परच्यूज, और जब वहाँ पे तेज़ी से हवा चलती है तो उनमें से बांसुरी की जैसे आवाज़ आती है, जैसे जब बांसुरी बजती है तो आवाज़ निकलती है, ऐसी उसमें से भी आवाज़ आती है। बाकी दो पैराग्राफ बचे हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।